696 भात का हमें लगा पूरा मील। टैक्स रिफंड का स्लिप मिलता है, PP10 करके होता है। तो जैसे यूनिक्लो में भी आप शॉपिंग करोगे तो वो लोग एक स्लिप देंगे PP10। 8 किलोमीटर का 200 से 250 इंडियन रुपीज़ लगता है, ठीक है। लेकिन वही क्राबी में 3 से 4 किलोमीटर का आपको 200 से 250 रुपया लग जाता है। फुकेत वाला जो फ्लाइट था उसमें बैगेज का मैंने 1800 दिया था, तो उसमें भी आप लोग वो चीज़ बचा सकते हो। ओके दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आखिरी व्लॉग ऑफ थाईलैंड। हम लोग अपने होटल से चेकआउट कर लिया और थोड़ा बहुत 3 घंटा बचा हुआ है जब हम लोग यहाँ से बस पकड़ के जाएंगे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट इन बैंकॉक। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचे कि घूम लेते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरे टोटल थाईलैंड ट्रिप का एक्सपेंसेस कितना रहा और कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड वही बातें करते करते हम लोग पहुँचेंगे वापस बैंगलोर इसूजू। आज का पहला लोकेशन पे रिप्लीज बिलीव इट और नॉट थोड़ा सा थीम पार्क टाइप का है। मतलब अंदर बहुत सारे छोटे मोटे अट्रैक्शंस है, हॉरर हाउस वगैरह है, मस्ती वस्ती करने के लिए। अमेरिका का चेन है। ये है पताया बीच, यही है यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट। ऐसे यहाँ पे और भी 2-3 बीचेस हैं और एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमने यार सारा कुछ कर लिया था एक्टिविटीज़ इन फुकेत एंड क्राबी। उससे बेटर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग बस आए थे देखने के लिए कि ये शहर कैसा है। और ये शहर थोड़ा सा ज़्यादा वाइल्ड तो है इन कंपेयर टू दी अदर सिटीज़ इन थाईलैंड। सेंट्रल पताया मॉल के अंदर है ये रिप्लीज बिलीव इट और नॉट। शूट एंड टेक द राइड। हाउ मच इज इट? This ride is just 599 baht. It's like 1300 rupees. I thought that this is a real guy. So that's a real guy. I thought he's a real guy. If you go near like he wakes up, how creepy will that be? You can get your makeup done. Want to walk like a dead? बैंगलोर में टॉर्क है ना उस तरह से, लेकिन हाँ उससे काफ़ी एडवांस लेवल का है और हैलोवीन का थीम में बना हुआ है। तो और जो कलर्स और वगैरह दिख रहे हैं, जो ड्रेसअप वगैरह दिख रहे हैं, गेटअप वगैरह लोगों का दिख रहा है, काफ़ी डरावना दिख रहा है। तो दिस इज़ लाइक यू विल गेट अ मच मोर रियल फील आई गेस अंदर जाने में। लेकिन मेरे को यार काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। मतलब एक एक्टिविटी है आपका 900 भात या 600 भात या 700 भात उस टाइप का। और अगर आप 3 या ग्रुप एक्टिविटीज़ भी लेते हो तो 3 एक्टिविटी का 1700 भात और 7 एक्टिविटीज़ का 2500 भात 2600 भात ऐसे टाइप का है। तो मील करने के लिए आए हैं बर्गर किंग में। 696 भात का हमें लगा पूरा मील का। 2 बर्गर्स लिया हमने, थोड़ा सा ऊपर वाला बर्गर चिकन बर्गर और साथ में एक बड़ा सा कोक और एक चिकन नगेट्स लिया। ये सब का टोटल मिला के 695 भात लगा। थोड़ा सा मतलब सिमिलर प्राइस है मैकडी के तरह, लेकिन इसमें बहुत सारे वेज ऑप्शंस भी हैं, वेज बर्गर्स भी हैं। तो वेजिटेरियंस कैन कम टू बर्गर किंग। और ये वाला बर्गर किंग का लोकेशन देख रहे हो, ओपन एयर बैठ के एकदम बीच के सामने, वो है बीच। ये है यहाँ का बोल्ट कैब। हमने खा लिया वहाँ से और अब यहाँ से जा रहे हैं होटल अराउंड 2-2.5 किलोमीटर है। उसके लिए लगता है 78 भात कैब का। कैब में कुछ भी आता है बेसिकली, आपका टैक्सी भी आ जाता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हाँ नॉर्मल कार जैसे कोरोला वगैरह आता है, वो सब आता है। लेकिन ये मैंने पहली बार देखा भाई, मिनी बस टाइप का। ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है इसने भी अपने आप को बोल्ट पे रजिस्टर करके रखा हुआ है। पताया बीच का व्यू देखते देखते अब जाओ, वो रहा पताया बीच। हम लोग के पास अभी भी 1.5 घंटा है बचा हुआ, तो हम लोग जा रहे हैं जो बैंकॉक में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ें करनी होती है, हम लोग लेंगे एक फुट मसाज। तो यहाँ पे बहुत सारे मसाज पार्लर्स मिलते हैं आपको, कहीं पे भी आप दिन भर घूम के थक हार के यहाँ पे मसाज वगैरह ले सकते हो। एंड जहाँ तक मैंने देखा है बैंकॉक वगैरह के कंपैरिजन में, यहाँ पे पताया में आपको सबसे सस्ता मसाज मिलता है। 1 घंटा ऑफ फुट मसाज इज़ ओनली 200 बात। रैंडम सा मसाज शॉप में जाओगे तो ऐसा दिखेगा।
थाई मसाज 200 बात, फुट मसाज 200 बात, ऑयल मसाज 300 बात। ऑयल मसाज में आपको पूरा फुल बॉडी मसाज देते हैं। तो ये बेसिकली एक सस्ता वाला मसाज पार्लर है। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं कैब लेके बस टर्मिनल, पटाया बस टर्मिनल। कैब लगा हमें 78 बात, अपने होटल से अराउंड 5 किलोमीटर था, और ये बस टर्मिनल से हमने बस बुक कर लिया है। एक गलती हो गया मेरे से कि मैंने थोड़ा सा टाइम सोचने में मिसमैच कर दिया। तो हर 2 घंटे में बस चलता है यहाँ से सुवर्णभूमि एयरपोर्ट का डायरेक्ट। तो 3 बजे बस था एक, और एक 5 बजे बस था। तो 5 बजे वाला बस लेते तो थोड़ा सा टाइट हो जाता, क्रैम्प्ड हो जाता। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, और वो बस का प्राइस था 190 बात पर पर्सन, और वो थोड़ा सा आई थिंक प्रीमियम बस है। और वहीं से अगर डॉन मुआंग एयरपोर्ट भी जाना है तो डॉन मुआंग एयरपोर्ट का 4 घंटा लगता है, और उसका प्राइस कुछ अराउंड 500 बात पर पर्सन लगता है यहाँ से। तो हमने क्या किया, हमने जिस बस से आए थे ना, एकमाई बस टर्मिनल से, वही वाला बस वापस से बुक किया। 131 बात लगा। वो सुवर्णभूमि एरिया में एक पहला स्टॉप लेगा, तो वो अराउंड 1.5 घंटे में वो वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। और वहाँ से कुछ 18 किलोमीटर है अपना एयरपोर्ट। तो वी विल ट्राई टू बुक सम कैब फ्रॉम देयर एंड विल रीच एयरपोर्ट सो दैट। लाला लिन कॉफ़ी, यहाँ पे अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री में वाईफाई देते हैं। अब बस पे चढ़ते हैं और फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग बस से पहुँचे होम प्रो सुवर्णभूमि, 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए। और वहाँ से सुवर्णभूमि एयरपोर्ट वाज 18 किलोमीटर्स। फिर वहाँ से हमने किया टैक्सी, क्योंकि मेरे पास नेट काम नहीं कर रहा था, तो बोल्ट या फिर ग्रैब कर नहीं पा रहे थे। तो वहीं पे टैक्सी था, तो टैक्सी वाले से किया, उसने मीटर पे चला, फिर थोड़ा सा 30 एक्स्ट्रा मांगा, तो ओवरऑल मेरे को टैक्सी में लगा 200 बात। अब एयरपोर्ट पे पहुंच गए, अभी चेक इन करेंगे, अंदर जाएंगे, और फिर हम आपको ये ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और खर्चे के बारे में बताएंगे। तो देखा जाए तो हमें लगा 130 बात, 260 और फिर 200, तो मतलब टोटल 460 बात लगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कम्यूट करने में। और मान लो ठीक है 70 बात लगा था वहाँ तक जाने में, तो अराउंड 520 बात लगा थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बोल्ट दिखा रहा था 800 बात, लेकिन पता नहीं बोल्ट जाता है या नहीं। मैंने ऐसे नॉर्मल ड्राइवर से पूछा था, तो वो 1200 बात लेता है टैक्सी फ्रॉम योर होटल टू दिस। और इमिग्रेशन भी करके अंदर घुस गए। ये पीछे देख रहे हो ना, ये है वैट रिफंड काउंटर। यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप कोई भी टैक्स फ्री शॉप से अगर सामान खरीदते हो तो वो लोग आपको वैट वापस करते हैं। जैसे हमने यूनिक्लो से लिया था 3800 बात का, तो उसमें अराउंड 150 बात रिफ़ंड मिलेगा यहाँ से। तो वो चेक इन करके सिक्योरिटी करके यहाँ आओ, तो यहाँ से आप लोग पैसे वापस ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भीड़ रहता है, मतलब 15-20 मिनट आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। और टैक्स रिफ़ंड लेने के लिए आपको चाहिए अपना पासपोर्ट। वो एक जहाँ से भी आप लेते हो ना, टैक्स रिफ़ंड का स्लिप मिलता है, PP10 करके होता है। तो जैसे यूनिक्लो में भी आप शॉपिंग करोगे तो वो लोग एक स्लिप देंगे PP10, प्लस आपको ओरिजिनल रिसिप्ट भी रखना पड़ेगा, प्लस पासपोर्ट रखना पड़ेगा, प्लस वो गुड्स तो आप जो चीज़ें खरीदी थी वो भी रखना है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो चेक करते हैं कि जो चीज़ें खरीदो वो भी आपके हाथ में होना चाहिए या नहीं। बाकी 3 चीज़ इज़ मैंडेटरी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि थाईलैंड में हम गए थे 4 जगह, विच वाज फुकेत, क्राबी, उसके बाद बैंकॉक एंड देन फाइनली पटाया। पटाया बस एक दिन के लिए था तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन इनमें से मेरे को बेस्ट लगा, मैं बोलूँगा मतलब फुकेत वाज बेस्ट, ठीक है, क्योंकि जो होटल था वो एकदम सी फेसिंग था और वो मस्त था।
और उसके बाद सेकंड बेस्ट मैं बोलूँगा कि क्राबी। लेकिन यार ओवरऑल मतलब मैं बोलूँ तो इट इज़ वेरी हार्ड टू चूज़ बिटवीन फुकेत, क्राबी एंड बैंकॉक। तीनों चीज़ बहुत सही है और बैंकॉक भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बैंकॉक में अर्बन लाइफस्टाइल, स्काई स्क्रेपर्स देखने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, तो वो सब चीज़ों भी देख के बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अगर अपर हैंड देना होगा तो मैं फुकेत को दूंगा बिकॉज ऑफ द होटल वी स्टेड इन। अदरवाइज सिटीज़ के अकॉर्डिंग तीनों सिटीज़ का अपना ही चार्म था, तीनों ही मस्त थे। जो लास्ट सिटी जो गया था पताया, उसका होटल तो था बहुत ज़बरदस्त, लेकिन भाई थोड़ा सा वो अलग ही है, मतलब वहाँ के लोग मतलब थोड़े मतलब अलग ही हाई रहते हैं, इस टाइप का है। अगर मैं दोबारा आऊँगा तो ये तीनों सिटीज़ दोबारा जा सकता हूँ, लेकिन मैं पताया तो शायद ही जाऊँ ना जाऊँ क्योंकि उतना खास नहीं लगा मेरे को। टॉकिंग अबाउट यहाँ के लोग यार एक चीज़ तो है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, हेल्प भी कर देते हैं। कोई दुकानदार उतने हेल्प नहीं करेंगे आपको, लेकिन ऐसे नॉर्मल रैंडम स्ट्रेंजर के साथ अगर मिलोगे तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। और प्लस दूसरा चीज़, क्योंकि थाईलैंड बहुत ही एक टूरिस्टी कंट्री है ना, तो दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, तो आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वो भी बहुत सही एक्सपीरियंस होगा। जैसे क्राबी में एक आइलैंड में हमने एक अमेरिकन के साथ इंटरेक्ट किया था, एक इंग्लैंड से भी बंदा था तो उसके साथ भी इंटरेक्ट किया था। फिर एक जगह बोट ट्रिप कर रहे थे तो उसमें लेबनान से इंसान आया हुआ था। फिर अपने इंडियंस तो भरे रहते ही हैं, तो वो चीज़ तो है ही। अब आ जाते हैं महंगाई पे। मेरे को पहले लगा था कि थाईलैंड सस्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सस्ता नहीं है। थाईलैंड काफ़ी महंगा है, प्रिपेयर होके आना कि खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइस पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि थाईलैंड में आप ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हो। तो क्राबी में ग्रैब कैब्स मिलता है, ठीक है। ग्रैब इनका कैब ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लो, ओला उबर की तरह ही होता है। उसमें आप कैब्स बुक करके जा सकते हो और उसमें आप अपना कार्ड भी डाल सकते हो, अगर वीज़ा कार्ड है तो वो कार्ड डाल दो तो आपको ग्रैब से डायरेक्टली कटेगा और बिना टेंशन, बिना कैश के आप मतलब इधर उधर घूम सकते हो। अब कार्ड में फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस तो लगता है, तो इसीलिए अगर आप लोगों ने नियो ग्लोबल कार्ड ले लेते हो ना, जैसे मेरे पास है नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड या फिर नियो ग्लोबल का जो अलग अलग बैंक्स के डेबिट कार्ड्स भी आते हैं, तो वो भी ले सकते हो जो इंटरनेशनली मतलब चले। तो वो कार्ड अगर आपके पास है ना, तो वो अगर आप ऐड कर दोगे ये ग्रैब कैब ऐप में, तो उसमें आपको फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली जितना थाई बात है वही एग्जैक्टली कन्वर्ट होकर लगेगा और काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। तो क्राबी में चलता है ग्रैब, और फुकेत, पटाया और बैंकॉक, ये तीनों में आपको ग्रैब तो चलता ही है, उसके साथ बोल्ट करके भी एक ऐप है वो भी चलता है। तो बोल्ट में जनरली कैब आपको ग्रैब से सस्ता मिलेगा, तो जहाँ जहाँ बोल्ट मिलता है तो बोल्ट ही करना, नहीं तो फिर ग्रैब भी कर सकते हो। दोनों एकदम सिमिलर ऐप है, जस्ट लाइक ओला एंड ऊबर, ठीक है। लोकल टैक्सी अगर करोगे या फिर लोकल जो टुक होते हैं उनसे आपको भारी बार्गेनिंग करना पड़ेगा। अगर वो स्किल आपके पास नहीं है तो भाई आपको ज़्यादा गारंटीड है कि आपको ये कैब ऐप से उसमें ज़्यादा चार्जेस लगेंगे ही। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपको बैंकॉक में सही मिल जाता है, मेट्रो है वहाँ पे, स्काई ट्रेन है, अच्छा खासा ऑप्शंस है, तो आप उससे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो। 2 लोगों के लिए जनरली सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग 3 लोग हो तो आपके लिए कैब ही ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। बैंकॉक में भी बोल्ट वुड बी चीपर दैन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इतना तो आप लिख के रख लो। और बाकी जो सिटीज़ है जैसे फुकेत हो गया, क्राबी हो गया, इधर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उतना सही नहीं है। फुकेत में तो हमने एक मिनी वैन भी करने की कोशिश किया था, तो बुक करने के बाद भी हमें मतलब 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ गया। तो अगर आप लोग ओके हो टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम्स, तो देन यू कैन मतलब बुक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन दीज सिटीज़ लाइक फुकेत एंड क्राबी। नहीं तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, तो आप लोग आसानी से फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। बाकी रहा बात कैब का, तो कैब्स काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब इंडिया के बराबर आपका कैब पड़ जाता है, मतलब बेसिकली बोल्ट। तो बैंकॉक में जैसे मैं बता रहा हूँ 8 किलोमीटर का 200 से 250 इंडियन रुपीज़ लगता है, ठीक है। लेकिन वही क्राबी में 3 से 4 किलोमीटर का आपको 200 से 250 रुपया लग जाता है, लेकिन स्टिल दैट इज़ अफोर्डेबल कंपेयर्ड टू द सिटीज़ एंड ऑल। अब हम फाइनल चीज़ पे आ जाते हैं, मेरे ट्रिप के एक्सपेंसेस पे। तो 10 दिन का भाई ट्रिप था मेरा, और मेरा ओवरऑल खर्चा बैठा है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। इसमें से मेरा फ़्लाइट का कॉस्ट था 28,000, जो मैंने थाई एयरवेज़ का किया था राउंड ट्रिप। तो थाई एयरवेज़ वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो
उससे 6-7 हज़ार कम में भी अगर आप इंडिगो लो तो 20-22 हज़ार तक में आपको इंडिगो का राउंड ट्रिप भी मिल जाएगा बेंगलुरु से। उसके बाद मैंने एक और फ़्लाइट किया था वहाँ बैंकॉक से फुकेत जाने का, वो पड़ा था मेरे को 4,500 प्लस वीज़ा मेरे को पड़ा 4,500। फुकेत वाला जो फ़्लाइट था उसमें बैगेज का मैंने 1800 दिया था, तो उसमें भी आप लोग वो चीज़ बचा सकते हो। एक ट्रेन भी बुक किया था मैंने सूरत थानी से बैंकॉक वापस आने का, तो वो भी मेरे को पड़ा था पर पर्सन का 2800। तो ऐसे भी देखा जाए ये वाले ट्रेन ट्रांसपोर्ट्स को लेके और प्लस जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हुआ ना, जितने सारे कैब्स वगैरह किए थे मैंने, वो सब मिला के मेरे को टोटल 6,000 पड़ा था। 10,000 का मैंने सूवेनियर लिया था, तो वो भी इंक्लूडेड है। तो सूवेनियर को माइनस कर दो तो 90,000 हो जाता है हमारा ट्रिप का कॉस्ट। और मैं अपने भाई के साथ आया था, तो जो भी चीज़ें जैसे होटल्स वगैरह जो हो गया, वो मैंने डबल ऑक्यूपेंसी वाला बुक किया था, तो उसको मैं हाफ से डिवाइड करके बताता हूँ। मेरा टोटल होटल का कॉस्ट पड़ा था 9,700 रुपीज़, और हम लोग मस्त 4 स्टार और 3 स्टार होटल में रुके थे। अगर आप लोग हॉस्टल्स वगैरह में रुकोगे तो ये 9,700 आराम से कट डाउन होके 3 से 4,000 रुपया हो सकता है। हमारा ओवरऑल खाना जो 10 दिन का पड़ा वो 16 से 17,000 18,000 अराउंड पड़ा था, ठीक है। और हम लोग कभी कभी बहुत पॉश रेस्टोरेंट्स में भी खाए हैं और अच्छी अच्छी जगह खाए हैं, सिर्फ 7-Eleven और स्ट्रीट फूड ही नहीं खाए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग या तो इंडिया से खाना लेके आओ तो इस 16 to 18,000 में काफ़ी बचा सकते हो, और अगर इंडिया से खाना नहीं लाते हो तो स्ट्रीट फूड खाओ। और सबसे सस्ता जो यहाँ का खाना होता है वो होता है 7-Eleven का खाना। तो अगर आप 7-Eleven से खाना लेते हो तो आपका एक मील आराम से 150 रुपये तक में एक मील हो सकता है। लेकिन डेली तो 7-Eleven में नहीं खाओगे, थोड़ा बार भी खाने का एक्सपीरियंस करना चाहोगे, और इंडियन खाना थाई खाना से थोड़ा महंगा पड़ेगा। इंडियन खाना का एक मील अगर लेना चाहोगे तो 600 से 700 रुपये तो आपको लग जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे हमने 16-17 हज़ार खर्चा किया था, आप लोग मतलब ऐसे मिक्स एंड मैच करो तो 9-10 हज़ार तक में आपका खाना पीना हो सकता है फॉर 10 डेज़। अब आ जाता है हमारे अट्रैक्शंस। तो मेरे जितने सारे अट्रैक्शंस देखे थे, जो टूर्स किए थे, जो घूमा, जैसे बैंकॉक में वो टावर में गया, जैसे फीफी आइलैंड का टूर किया फुकेत से, या 4 आइलैंड्स का टूर किया क्राबी से, ये सब टोटल मिला के हमारा अराउंड 20,000 का अट्रैक्शंस का खर्चा आया था। एंड अगर आप लोग भी घूमने आ रहे हो तो ये 20,000 तो आप इधर नहीं बचा सकते मेरे हिसाब से। आप लोग को इतना ऑलमोस्ट लग ही जाएगा अगर आपको सारे अट्रैक्शंस कवर करने हैं तो, ठीक है। ये रहा मेरा टोटल ओवरऑल कॉस्ट ब्रेकडाउन। मैं बता देता हूँ कितना तक मिनिमम में हो सकता है मेरे हिसाब से। तो देखो, फ़्लाइट्स में जो 28,000 का किया उसके जगह 20-22 हज़ार का करोगे तो उधर 8,000 बच के आपका। होटल्स में आप अगर आप हॉस्टल्स में रहते हो तो 5,000 उधर और बचा सकते हो, तो 13,000 बचा। फ़्लाइट में अगर आप बैक पैकिंग की तरह जा रहे हो तो वही 4,500 का फ़्लाइट आपको 2,700 में मिलेगा, तो 2,000 उधर और बचा। 13,000 2,000 15,000। खाना अगर आप बाहर से खाओगे तो उधर 10,000, जैसे हम लोग बहुत एक्सट्रीमली खर्चा किए, तो उसकी जगह आप 5-10 हज़ार और बचा सकते हो, तो 15 का हो जाएगा 10,000 और मान लो 25,000 कम हो गया। और अट्रैक्शंस में आई डोंट थिंक कि और कहीं आप थोड़ा बहुत और कहीं मतलब स्क्वीज़ इन करने वाला मुश्किल ही है। सूवेनियर तो मेरा 10,000 का था, तो सूवेनियर माइनस करो तो 90,000 हो जाता है। ठीक है। अगर मेरा वाला आइटिनरी आपको फॉलो करना है तो मेरे सारे व्लॉग्स देख ही सकते हो अभी तक जितना बनाया है, और मेरा खर्चा विदाउट सूवेनियर इन सारे चीज़ों का मिला के है 90,000। अगर उतना बजट है, ये सारे होटल्स वगैरह आप बुक कर सकते हो, ठीक है गाइज़। तो इसी के साथ हमारा थाईलैंड का ट्रिप ख़त्म हुआ, और अगर आप लोग को ये पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो ठोक ही दो, इतना देर अगर सुन लिया है वीडियो तो। कोरिया शायद मैं जाऊँ ना जाऊँ दोबारा, लेकिन थाईलैंड अगर कोई बोले कि दोबारा चलना है तो मैं तो पक्का आऊँगा, क्योंकि इट्स अ फन प्लेस, इट्स एन अमेजिंग प्लेस, एंड यू कैन कम हेयर अगेन एंड अगेन टू हैव सम ग्रेट फन, ठीक है। चलो बाय बाय।